Singh Dhoni gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ। नमस्कार, T20 फेस्टिवल हमारा एक खास शो स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया, हर नींव की धड़कन। इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और IPL के मैचेस में उठा पटक का दौर जारी है और ये आज भी जारी रहने वाली है क्योंकि दो अहम मुकाबले आज खेले जाएंगे। पहला मुकाबला है इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश और उसके बाद नामीबिया वर्सेस स्कॉटलैंड की टीमें आपस में भिड़ने वाली है। क्या कुछ हो सकता है इन मुकाबलों में और इसका कितना असर अंक तालिका पर पड़ेगा, इस पर हम हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कल जो कुछ भी हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना बदला लिया है, तो आखिर क्यों पाकिस्तान की टीम इतनी भारी दिखाई दे रही है और जीत के बल पर सेमीफाइनल में अपनी राह को इस टीम ने आसान बना लिया है। क्या कुछ रहा था कल इस मुकाबले में, एक्सपर्ट की उस पर भी राय जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर, IDCA से जुड़े रहे हैं, क्रिकेटर भी हैं। उसके साथ साथ ऐसा कोई स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधि नहीं है जिसमें उनकी सक्रियता हम लोग नहीं देखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और एक खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ तेजवीर जुनेजा सर जुड़े हैं, IDCA से रिलेटेड हैं, उसके साथ साथ YC टीम के कैप्टन भी हैं और डेली कॉलेज से भी खेलते हैं और क्रिकेट से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। सर, आपसे शुरू करना चाहूंगा कल का जो मुकाबला खेला हुआ, क्योंकि भले ही दो मैचेस हुए हों, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच भी हुआ, लेकिन निगाहें थी न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के मैच पर। और न्यूजीलैंड पाकिस्तान के निशाने पर इसलिए थी क्योंकि मैच से चंद घंटे पहले ही इस टीम ने मना कर दिया था मैदान पर उतरने से, तो पाकिस्तान सबसे कहीं ना कहीं अपना एग्रेशन जो है वो जाहिर करती रही और कल वो मैच में भी दिखा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि न्यूजीलैंड, क्योंकि पाकिस्तान में उस समय मैच शुरू होने से पहले उन्होंने मना कर दिया था। इंसिडेंट्स लगभग सबको पता है कि मैच डे के ऊपर जिस होटल में टीम ठहरी हुई थी उसके पास में ही एक सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ और इवन उसका इफेक्ट जो है, जो न्यूज़ में हम लोगों ने भी पढ़ा था कि जो उस बिल्डिंग के ग्लासेस थे वो ग्लासेस ब्रेक हो गए, कुछ न्यूजीलैंड प्लेयर के माथे में लगे थे और इट वाज ए सीरियस थ्रेट टू न्यूजीलैंड टीम और इमीडिएटली उन्होंने वो टूर विड्रॉ किया था। उसके पीछे इंग्लैंड ने भी मना किया और फिर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी, उन्होंने भी नहीं किया। हाँ, ऑब्वियसली ये अगर माने कि जो एक शुरुआत पाकिस्तान में क्रिकेट की होने वाली थी वो एक इस तरह के इंसिडेंट से, अनप्लेजेंट इंसिडेंट से हैम्पर हुई है और आगे टीमें, कोई भी टीम जो फॉरेन टीम ट्रेवल करेगी उसको बहुत सारी चीज़ें सोचनी होंगी, क्या हमें पाकिस्तान जाना है कि नहीं जाना। वहाँ की अवाम के दिलों में, वहाँ के क्रिकेटर के दिलों में डेफिनेटली इसने एक डेंट डाला है कि अगर न्यूजीलैंड वो मैच खेलती तो आगे सारी टीमें जो आने वाली थी वो भी आ जाती। परंतु मुझे लगता है कि सेफ्टी जो है एक मेजर और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी फॉरेन टीम की किसी पर्टिकुलर एशियन सब कॉन्टिनेंटल में ट्रेवल करने के लिए। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो यस, डेफिनेटली कल अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान थोड़ा लकी भी रहा कि द काइंड ऑफ बैटिंग लाइनअप दे हैव। पहले तो उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे न्यूजीलैंड को रोक लिया। न्यूजीलैंड, रादर मैं बोलूँगा कि न्यूजीलैंड बैटिंग फेल हुई और उन्होंने फेल होने के कारण से एक टारगेट जो सेट करना था स्पेसिफिकली, कम से कम उनको 150-155 रन बनाने थे, वो ना बनाते हुए 134 रन 8 विकेट पे वो बना पाए। परंतु तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड बॉलर्स की। एक समय तक ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड इस मैच में वापस है। 5 विकेट हो चुके थे। शोएब मलिक और आसिफ अली खेलने के लिए आए थे दोनों, और तब तक ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे, क्योंकि वो स्लो स्लगिश टर्निंग विकेट था और न्यूजीलैंड बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। परंतु शारजा की जो विकेट्स हैं, हम समझते हैं ग्राउंड छोटा है और एशियन सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स जितने हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका,
इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और इनके स्पिनर्स बेटर बॉलिंग करते हैं। और तारीफ करनी होगी शोएब मलिक की। मैं यहाँ पे आप सबको ये बताना चाहूँगा कि शोएब मलिक जो है वह पाकिस्तान के ओरिजिनल जो टीम सेलेक्ट करी गई थी वर्ल्ड कप में, उसमें नहीं थे। बाबर आजम जो कि कैप्टन है, उन्होंने इंसिस्ट करके उनको ड्राफ्ट किया था कि नहीं, मुझे शोएब मलिक मिडिल ऑर्डर में चाहिए। उसको उनके बाद में लिया गया और कल उन्होंने बता दिया कि कप्तान का भरोसा उन पे क्यों था। मिडिल ऑर्डर में आना, बहुत सीजन प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, पर जिस तरह की उन्होंने आकर पहले बैटिंग करी, और मैं तो बोलूंगा आसिफ अली ने उनसे ज्यादा अच्छा काम किया कि 12 बॉलों पे 25 रन उस समय बनाना, और वो भी उस विकेट के ऊपर जिसके ऊपर बॉल आपके बैट पे नहीं आ रही थी। उन्होंने आया, दोनों ने मिलकर 3.5 ओवर्स में 48 रन की पार्टनरशिप करी। उस समय जब मैच एकदम फंसा हुआ था और हम सब लोग सोच रहे थे कि शायद ये न्यूजीलैंड जीत जाएगा, परंतु एक रिमार्केबल बैटिंग एफर्ट आसिफ अली का और शोएब का, तो बहुत बढ़िया रहा। बट कहीं ना कहीं देखिए, हमारे ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में 3 ही मेजर टीमें हैं, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, पाकिस्तान है, उसके बाद में हमारे पास अफगानिस्तान है, नामीबिया है और स्कॉटलैंड है। तो ये टीमें जो हैं, ये माइनर टीमें हैं जो कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं दे रही हैं, मेजर टीमें यही हैं। बट वी कैन नॉट डिस्काउंट अ टीम लाइक अफगानिस्तान, जिस तरीके से उन्होंने पहला मैच जीता है। और नेट रन रेट की बात करें तो 6.5 में आकर वो सेकंड है, क्योंकि उन्होंने एक ही मैच खेला है, 2 पॉइंट है उनके, और पाकिस्तान जो है अभी टेबल को लीड कर रही है, 1 नंबर पे है। बट कहीं ना कहीं मैं ऐसा कहूंगा कि न्यूजीलैंड टीम के स्पिनर्स और इवन टिम साउदी की बात करें, निशान की बात करें, कहीं ना कहीं लेंथ चूक करी उन लोगों ने, और उसका फायदा जो था, भरपूर फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया और अपनी टीम को सेकंड मैच जिता दिया। बहुत अच्छा एफर्ट था पाकिस्तान टीम का। तेजवीर सर, पाकिस्तान टीम हम देखें तो पूरे मोमेंटम में दिखाई दे रही है। जिस तरह की शुरुआत खासतौर पर भारत के खिलाफ एक 10 विकेट से महाजीत से शुरुआत की, अब उसी को आगे बढ़ा रही है टीम। ये टीम अब लगभग सेमीफाइनल में भी अपना स्थान बनाने की कगार पर आ चुकी है। ये पूरी टीम में बदलाव, क्योंकि पाकिस्तान भी अपनी आंतरिक परिस्थितियों से गुजरता रहता है, भले ही वो राजनीतिक हो या कोई भी हो, उसके बावजूद इस टीम ने जो प्रदर्शन किया है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही बैलेंस साइड बन चुकी है। आई मीन, अगर आप देखें, जैसा कि सुखदेव जी ने बताया कि पहले जब इनिशियली एक स्क्वाड था, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए। एक जो बोला जाता है ना कि ऑल बॉक्सेस टिक्ड, अभी उनके सारे बॉक्सेस टिक्ड है। अगर आप देखिए, उनके पास पूरा बैलेंस है। उनके नंबर 9 तक बैटिंग है, हसन अली आते हैं नंबर 9 पे, उसके बाद केवल आपके शाहीन अफरीदी और सदरऊफ रह जाते हैं जो कि बैट्समैन नहीं है। तो उनके पास बड़ी बैटिंग लाइनअप है। उनके सारे बॉलर्स के डिपार्टमेंट्स पूरी तरह टिक्ड हैं। अभी देखिए, पहले मैच में शाहीन अफरीदी ने गजब की बॉलिंग करी, कल राउफ ने बॉलिंग करी, एकदम उनकी बॉलिंग कमाल की बॉलिंग, मतलब वो स्लोअर वंस को इतना बढ़िया मिक्स कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जब चाहे 148 150 उनकी नॉर्मल स्पीड है। एक परफेक्ट बैलेंस साइड जो होती है वो पाकिस्तान ने पूरे एक फॉर्मेशन, और यूएई उनका गढ़ है, वो उनका होम ग्राउंड है, तो ये नहीं भूलना चाहिए हमें। और उसके अलावा उनका, जैसे मैंने कहा, ऑल बॉक्सेस टिक्ड। अगर आप देखें, आप ओपनिंग से चलें, ओपनर्स परफेक्ट, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान परफेक्ट खेलते हैं, बिल्कुल बुक स्टाइल में खेलते हैं, कोई ऐसी वैसी शॉट्स नहीं मारते। कल पहली बार बाबर आजम ने थोड़ा सा एक गलत स्ट्रोक मारा अक्रॉस द लाइन और बोल्ड हो गए, उसके कारण मैच थोड़ा बहुत फंसा। मैं नहीं बोलता हूं कि कहीं पे भी पाकिस्तान ने उस मैच को छोड़ा था और कहीं पे भी वो पीछे हुए थे, क्योंकि उनके पास इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, उनकी टेल भी मतलब कहां जाके आती है, इट्स लाइक दैट। तो जब तक आसिफ अली, अगर आप पीछे देखने जाएं तो उन्होंने बहुत मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, तो उन्होंने कल फिर वो दोहराया। शोएब मलिक मोस्ट एक्सपीरियंस कैंपेनर, मोहम्मद हफीज मोस्ट एक्सपीरियंस कैंपेनर, प्रोफेसर बोला जाता है उनको ऐसे ही प्रोफेसर नहीं बोला जाता। आए पहली बॉल पे ही छक्का, एकदम से प्रेशर रिलीव किया। उसके बाद में शोएब मलिक ने धीरे धीरे अपना 1-1 2-2 रन बनाते हुए धीरे धीरे ले गए, और जहां पे क्रूशियल टाइम आया स्ट्रेट चौका, फिर से बैलेंस बाहर। आसिफ अली आए, उन्होंने अपना काम किया, आते से ही 2 छक्के 1 ओवर में मार दिए। जहां सोडी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 2 विकेट लिए उन्होंने, फकर जमान को एलबीडब्ल्यू लिया, उसके बाद में चढ़ गए थे एकदम से, पर कहीं जाके एकदम से आसिफ ने उस प्रेशर को भी वो करा। तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान एक पूरी, आप देखिए, वेरी बैलेंस स्क्वाड है, बिल्कुल पूरा उनके सब चीजें सही चल रही हैं उनके लिए। बॉलिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल सही चल रहा है। अभी आप देखिए, अभी भी शादाब खान आना बाकी थे, वो ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन ज्यादा अच्छे हैं, बॉलिंग से भी वो अच्छे हैं। तो इमाद वासिम देखिए आप कितनी अच्छे, उनका वो नई बॉल कितना अच्छा फेंकते हैं। सो
पावर प्ले में कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, तो उनके पास ऑफ स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं, मीडियम पेसर्स परफेक्ट है दोनों। हसन अली अपना उनका एक अलग ही सेलिब्रेशन स्टाइल है विकेट लेने के बाद। तो पाकिस्तान इज द टीम टू वॉच इन दिस वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से। आई मीन सेमीफाइनल में नियरली जगह बना चुके हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उन्हें, और आगे तो आई थिंक पाकिस्तान इज वन ऑफ द टीम्स टू वॉच फॉर। न्यूजीलैंड जरूर एक बहुत अच्छी टीम है, पर कहीं ना कहीं उनसे कुछ जैसे नए नए खिलाड़ी हैं, टिम सेफर्ट नए हैं, ग्लेन फिलिप्स पहली बार खेल रहे हैं, मतलब वो इस लेवल पे पहली बार खेल रहे हैं वर्ल्ड कप लेवल पे, तो वो थोड़ी नर्वसनेस रही है उनके पास। मार्टिन गप्टिल अगर नहीं चलते हैं या केन विलियमसन, अब देखिए केन विलियमसन ने रियली सुखदेव भाई एक तरफा अपना गेम बना लिया। अब वो अनफॉर्चुनेट रन आउट जो हसन अली का आ गया, वहां से गेम बिल्कुल एकदम से फिर पलटा, तो वो वाली बात है। बट पाकिस्तान इज द टीम टू वॉच फॉर। और लगभग भारतीय भी इस बार चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान जीत दर्ज करे, ताकि कहीं ना कहीं भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की जो राह है वो आसान हो सके। और अब यही वजह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को जब भारत का मुकाबला होने वाला है, तो भारत उस मुकाबले को जीतकर अपनी जो संभावना है सेमीफाइनल में पहुंचने की उस पर बल देना चाहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड है आईसीसी के टूर्नामेंट में वो भारत के अगेंस्ट है। लेकिन पाकिस्तान ने अगर इतिहास बदला है तो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के पास भी मौका है, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी आईसीसी टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर इतिहास बदल दे। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड बहुत भारी हम पे रहा है, हम उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा नहीं कर पाए, परंतु वो पहले के दिन थे। आज की अगर हम बात करेंगे तो किंग कोहली की कैप्टनसी में जो टीम रेडी है, अनफॉर्चुनेटली हम बार बार वो पाकिस्तान वाला मैच हमको याद आता है, क्योंकि हम ऑलवेज राइवलरी में चाहते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे जीतना ही चाहिए। क्रिकेट है, निश्चितताओं का गेम है, कंडीशंस कितनी बार आपके हाथ में थी, आप टॉस हारते हैं, फिर उस टॉस के अगेंस्ट पे आपको जिस तरह खेलना चाहिए आप नहीं खेल पाते हैं। और बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि विन द टॉस विन द मैच इज मोस्ट ऑफ द टाइम ए थ्योरी, क्योंकि जो 22 यार्ड खेलने वाला है उसको मैक्सिमम जिसने भी यूटिलाइज कर लिया, कैपिटलाइज कर लिया, वो टीम जो है एक एडिड एडवांटेज ले लेती है, और दूसरी टीम को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस एडवांटेज को ऑफसेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक खराब दिन था इंडिया के लिए, हाँ डेफिनेटली, बट अभिषेक थोड़ा सा हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। मेरा ऐसा सोचना है कि कल अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान से जीता तो उसके दो फायदे मिल सकते थे, कि एक तो दोनों टीम बराबर हो जाती वो, और अगर हम इंडिया भी जीत जाती तो हम भी उसी में अगला मैच की मैं बात कर रहा हूं जो थर्ड मैच है इंडिया न्यूजीलैंड का 31 तारीख को है, संडे, हाँ, संडे को, 31 को, तो उस 30 तारीख को रहा 30th संडे को है, नेक्स्ट संडे 30th है। उस मैच में अगर मान लीजिए मैं इक्वेशन इस तरह की प्लान कर सोच रहा था कि रादर देन पाकिस्तान विनिंग 2 तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल्स के लिए। हम उल्टा सिनेरियो मानते हैं कि अगर न्यूजीलैंड कल जीत जाता पाकिस्तान हार जाता, एक उनका कॉन्फिडेंस को डेंट लगता है कि 2 मैच लगातार जीतने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप होता है दिमाग में। मैं बार बार बोलता हूँ क्रिकेट दिमाग से खेला जाता है, जब आप जीत कर आते हैं अगले मैच में आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है और इनवेरिएबली आप वहां ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और एक उनका कॉन्फिडेंस डेंट होता है। सेकेंडली क्या होता है, क्योंकि तीनों एक एक में होने के बाद में इंडिया के पास में बहुत बड़ा एडवांटेज इसमें ये रहेगा कि लास्ट के 2 मैचेस जो हमारे हैं वो बहुत ही इजी मैचेस हैं, नामीबिया के साथ हैं और स्कॉटलैंड के साथ में हैं। अगर मान लीजिए नेट रन रेट उसमें इफेक्ट में आता कि कौन टीमें हैं जो क्वालिफाई करेंगी, तो तीनों के लिए ऑप्शन ओपन रहते, तीनों ही न्यूजीलैंड, इंडिया और पाकिस्तान, इनमें से कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। शिकार के लिए निकलते, बिल्कुल निकलते कि हाँ अब हमको कैसा खेलना। और जब आप नेट रन रेट पे जाते हैं उस समय बहुत उलटफेर होते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि हम हमारा नेट रन रेट इंप्रूव करने के लिए ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग करेंगे अगर पहले बैटिंग आती है, या बहुत जल्दी हम उनको आउट करेंगे अगर हमारी बॉलिंग आती है। ऐसा बार बार नहीं होता है कि आप प्लान ए लेके जाते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है, कितनी बार आपका प्लान बी भी फेल हो जाता है। क्योंकि मैं बार बार कहता चला आया हूँ 2020 में एक बल्लेबाज या एक बॉलर ने हैट्रिक ले ली, 2 विकेट ले लिए, या किसी एक बल्लेबाज ने 25 रन 30 रन एक ओवर में बना दिए, तो एकदम से वो टीम जिसको हम कहीं पे रेट नहीं करते हैं वो फेवरेट्स में चली जाती है। तो ऐसा कभी भी किसी भी मैच में हो सकता है। हम बोल रहे हैं कि हमारा ग्रुप में 3 बड़ी टीमें हैं और 3 बिल्कुल ही छोटी टीमें। अफगानिस्तान एक थोड़ा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की बात करें अगर हम, तो हमको कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आप मेरी सोच के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। बट ये भी हमारे लिए बेटर है कि देखिए अब सेकंड के लिए क्या है कि न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के साथ में हमको करो या मरो की स्थिति है। अगर हम न्यूजीलैंड के साथ हार जाते हैं और फिर हमारे लिए ये
क्वालिफाई करना भी मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए भी जो बाकी मैचेस बचे हैं वो माइनर टीम के साथ बचे हैं। माइनर टीम के साथ अगर आपने इंडिया को हरा दिया तो आपको सिर्फ जीत की जरूरत है, नेट रन रेट कहीं कंटेंशन में नहीं आने वाला है। और सिमिलरली अगर इंडिया जीत जाता है तो न्यूजीलैंड के लिए क्वालिफाई करना और भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है हिंदुस्तान के लिए। एक तरफ आंकड़े हैं जो हमारे विरुद्ध हैं, एक तरफ एक मैच हार के हम थोड़े से डिमोरलाइज्ड हैं। सारे जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं, हम सब लोग जो क्रिकेट से जुड़े हैं, जो क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं मन में थोड़ी निराशा है। हम उस दिन कोई बहुत कांटे का मुकाबला देखने के लिए थे, जो लगभग वन साइडेड अफेयर उस दिन रहा। बहुत डोमिनेंट तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, बट इट इज स्टिल टू अर्ली फॉर द सेमीफाइनल्स और फॉर द फाइनल्स। अभी हिंदुस्तान को बहुत सारे मैच खेलने हैं, और जिस तरीके की हमारा टीम कॉम्पोजिशन है, आई एम श्योर हम पलटवार करेंगे और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलेंगे। और इसी के लिए तो हम जाने जाते हैं। इतिहास गवाह की भारतीय टीम को जब जब कुछ भी नुकसान हुआ है तो उसके बाद बाकियों को डबल नुकसान हुआ है। तो हम पूरी उम्मीद करेंगे कि अगला मुकाबला बहुत बेहतरीन हो और भारत के लिहाज से सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं जो हैं वो प्रगाढ़ हो सके। तेजवीर सर, एक और मुकाबला कल खेला गया था, वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। वेस्टइंडीज डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में हम लोग देख रहे हैं, वो वेस्टइंडीज के उन फैंस को जो T20 में इस टीम को सबसे वजनदार मानती है, ताकतवर टीम मानती है, उनके लिए निराशाजनक रहा। बहुत ज्यादा निराशाजनक। मुझे लग ही नहीं रहा है कि वेस्ट इंडीज खेल रही है। वेस्ट इंडीज एक T20 वर्ल्ड चैंपियन स्क्वाड है, उनका हर प्लेयर मैच विनर है अपने आप में, पर वो उनका लग रहा है कहीं मन ही नहीं लग रहा है या पता नहीं उनके। खैर, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उनकी सिलेक्शन मिस्टेक बहुत बड़ी है। आज रॉस्टन चेज अभी जो CPL खत्म हुआ है, कैरेबियन प्रीमियर लीग, उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है वहां पे जहां वो स्पिनर भी हैं और बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर है, परफेक्ट ऑलराउंडर है। वहां प्लेयर ऑफ द सीरीज रह चुके हैं, हाई ऑन कॉन्फिडेंस हैं, वो एक्स्ट्राज में बैठे हुए हैं। लेंडल सिमंस को आप खिला रहे हैं, लेंडल सिमंस की जगह आप क्रिस गेल से ओपनिंग करवाइए, लुइस के साथ में आइडियल प्लेयर। क्रिस गेल बाद में आके वो हम सब देख रहे हैं, क्रिस गेल अब अपना समय लेते हैं सेटल होने के लिए, तो उनको अगर आप ओपनिंग देंगे, वो 4-5-10 बॉल खेल के फिर 2 छक्के मार देंगे, कवर कर लेंगे। पर अगर वो 3rd-4th नंबर पे आएंगे, वो प्रेशर कल क्रिएट हो ही गया। लेंडल सिमंस ने 35 गेंदें शायद ली, कुछ 12-15-16 रन बनाने के लिए। वहीं से लुइस ने उसको जरूर अच्छा खेला, पर वो कहीं जाके नेगेट हो गया। तो वो चीज कहीं हो रही है। जेसन होल्डर जैसे प्लेयर एक्स्ट्राज में बैठे हुए हैं, आपने देखा उन्होंने IPL में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, पर वो नहीं है टीम में। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन मिस्टेक भी है, क्योंकि बॉलिंग साइड वीक हो जाती है उसके कारण। जेसन होल्डर आते हैं, परफेक्ट बॉलिंग साइड, सुनील नारायण नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक गलती हुई है, वेस्टइंडीज से चूक हुई है। उन्होंने कुछ अपनी टीम के सेटअप को ऐसा नहीं किया, फिर भी उनके पास मैच विनर्स हैं, पर वही चोक हो गए वो कहीं ना कहीं जाके। अच्छे उनके कुछ 70-80-90 रन थे, आई थिंक 70 कुछ और थे, 73 इन फर्स्ट 10 ओवर्स, और एक ही विकेट था। पर फिर उसके बाद एकदम से प्रेशर आया और आउट होने लग गए। तो वहीं जाके कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है उनसे। और साउथ अफ्रीका का जहां तक सवाल है, साउथ अफ्रीका अगेन एक बैलेंस स्क्वाड है। क्विंटन डिकॉक नहीं खेले, रीजा हेंड्रिक्स खेले, उन्होंने आके बैटिंग कर ली और पूरे मैच जितवा दिया एक तरफा। तो साउथ अफ्रीका अगेन इज द डार्क हॉर्स। वो हमेशा डार्क हॉर्स है भी चोकर्स वो, पर हैं डार्क हॉर्स टूर्नामेंट के। वो कभी भी कोई मैच निकाल सकते हैं। जैसा कि सुखदेव जी ने कहा, T20 गेम जो है इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टनिटीज। कोई भी टीम किसी भी टाइम पे आ सकती है। मैं सुखदेव जी आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, हमें अफगानिस्तान को बिल्कुल कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने पहले मैच में अपना 190 बना के और 60-70 पे आउट करके अपनी टीम का उन्होंने मकसद क्लियर किया है। उनके ऊपर एक बड़ी प्रॉब्लम गुजरी है, और वो अपनी कंट्री के लिए इस टूर्नामेंट में एक मार्क बना के अपनी कंट्री को कुछ सौगात देना चाहेंगे। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। अफगानिस्तान मेरे लिए डार्क हॉर्स है। हमको खाली न्यूजीलैंड से ही नहीं जीतना है, हमें अफगानिस्तान से भी जीतना है। राशिद खान, नबी, आपका मुजबिर रहमान, क्या वो दूसरा बॉलर, हाँ देखिए 3 बॉलर्स, वो किसी भी दिन मैच पलट सकते हैं। आप मुजीब, वो ऐसे मैचेस हैं, वो कहीं भी लाइन लगा देंगे आपकी, 30 पे 6 कर देंगे, क्या करेंगे आप। सो अफगानिस्तान इज अनदर टीम टू वॉच हमारे ग्रुप में। खैर वेस्ट इंडीज अनफॉर्चुनेट, अब मुझे नहीं लगता कि वो कम बैक कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है जब आप ऑन द ट्रॉट 2 मैच हार जाएं, तो वापस आना इज वेरी डिफिकल्ट। वैसे सर, भले ही कल मुकाबला जीत गई हो साउथ अफ्रीका, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में हम कुछ ऐसे वाकया देख रहे हैं जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ विवादों का कारण बन रहे हैं। और कल हमने देखा कि ब्लैक लाइफ मूवमेंट्स को लेकर एक विवाद हुआ, जिसमें डिकॉक ने इस पूरे मुहिम को अपना समर्थन नहीं दिया, और यही वजह रही कि संभवतः उनकी जो टीम पैनल में वो नहीं खेल पाए। सर, पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या क्विंटन डिकॉक सही थे?
देखिए, किसी भी खिलाड़ी को निर्णय लेने का हक है कि वो क्या चाहता है या वो किस मोमेंट को सपोर्ट करना चाहता है। बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड्स का, जैसे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का ये एक निर्देश है कि हर एक उनकी टीम का मेंबर जो नी करेगा, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे कि जो एक साउथ अफ्रीकन की डेथ यूएस में हुई थी कि वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर ने नी उनके नेक पे रखा था जिससे उसकी डेथ हो गई। हर टीम उसको कर रही, पर एज एन इंडिविजुअल, आप गोरे हों आप काले हों, ये मैटर नहीं करता है, पर क्या आप उसको पैटर्नाइज करते हैं या नहीं करते हैं ये आपका पर्सनल डिसीजन है। और मुझे लगता है कि क्विंटन डी कॉक ने जो डिसीजन लिया उनका अपना डिसीजन था। हर इंसान को किसी भी चीज़ के ऊपर डिसीजन लेने का हक है। हाँ, डेफिनेटली देखिए, जहाँ उनके कैप्टन ने कहा कि वो हमारे लिए बहुत सीनियर प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कीपर भी हैं, ओपनिंग बैट्समैन भी हैं, उनको मिस नहीं कर सकते हैं, परंतु हम सबको किसी भी प्लेयर के डिसीजन का सम्मान करना चाहिए। ये चीज़ें कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं आ रही हैं। उस दिन अगर आप देखेंगे इंडियन टीम ने भी नहीं किया। हम क्यों एक जो बहुत दूर हमसे हैं, यूएस में है जहां हम बात कर रहे हैं, क्या हमको इंडियन सिटीजन्स के लिए जो बांग्लादेश में अभी हुआ उसके लिए नहीं करना चाहिए, जहां अफगानिस्तान में ये सब हो रहा है वहां नहीं करना चाहिए। तो ये सारी कंट्रोवर्सी की चीज़ें मुझे लगता है जो हमारे दिल के पास हैं, जो हमारे हैं, हमारे अपने हैं, हमारा स्पोर्ट पहले उनको जाना चाहिए। फिर मानवता के लिए स्पोर्ट तो है ही है, बट वाई नॉट टू आस। हम वहां के लिए सपोर्ट दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। वाई नॉट टू पीपल हु आर सफरिंग इन अफगानिस्तान, वाई नॉट टू द पीपल हु आर सफरिंग इन बांग्लादेश। क्या हुआ है अभी बांग्लादेश में, देखिए आप। तो ये सारी चीजें बहुत कंट्रोवर्सी की हैं, बट हम क्रिकेट डिस्कस करने के लिए क्रिकेट के हिसाब से बात करेंगे। ऑब्वियसली जहां तक आप वेस्ट इंडीज की बात करेंगे, वो एक ड्रीम टीम है किसी भी कप्तान के लिए कि मेरे पास 7 बल्लेबाज ऐसे हैं जो सातों गिवन दे के ऊपर एक एक आपको कोई भी मैच जिता सकता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। कैरन पॉलार्ड ने मैच के बाद में कहा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमको कम से कम 160 से ऊपर रन बनाने चाहिए थे, हम नहीं बना पाए। और मैं तो तारीफ करूंगा साउथ अफ्रीकन बॉलिंग की। नोतेजा ने जिस तरह की बॉलिंग करी, 4 ओवरों में 14 रन देने, मतलब ये ड्रीम फिगर्स होते हैं। आप 2020 में एक्सपेक्ट करते हैं एक ओवर में 30 रन भी बन सकते हैं, और नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 9 रन तो बनना ही चाहिए। एक बाउंड्री, चौका या छक्का और 5 सिंगल, क्योंकि देखिए वहां पे स्ट्राइक रोटेट करना इंपॉर्टेंट है। और हर कोई टीम जो है वो ऐसे ही प्लानिंग करके आती है, और कोई जो दर्शक भी है वो भी चाहते हैं कि चौके छक्के लगने चाहिए, रन बनने चाहिए, बाउंड्रीज आनी चाहिए, एक्साइटमेंट उसी में है। बैट्समैन के फेवर में सारी चीज़ें हैं 2020 में। पर वहां पे अगर हम साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की बात करेंगे तो जिस तरीके से केशव महाराज ने बॉलिंग करी, 2 विकेट लिए, 24 रन देके उन्होंने, जिस तरह से देवेन प्रेस्टोरियस ने करी, 3 विकेट लिए उन्होंने, 17 रन जरूर दिए, 3 विकेट लिए 2 ओवरों में। तो आपकी बॉलिंग जिस दिन आपके लिए अच्छा करेगी, बेटर करेगी, आप कितने भी अच्छे प्लेयर हों। और मैं तेजवीर से बिल्कुल सहमत हूं कि उनकी टीम सिलेक्शन में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं। और सेकेंडली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस गेल अब वो क्रिस गेल नहीं है जिनको हम बिग बॉस कहा करते थे कि वो यूनिवर्सल बॉस हैं। वैसे ही सिमंस की बात करेंगे, बहुत पुराने, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। निकोलस पूरन की बात करेंगे, हमने पूरा सीरीज में देखा, आईपीएल जो था उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाए। आपकी वो सिलेक्शन जो है, जो प्लेयर आपके परफॉर्म नहीं कर रहे आप उनको खिला रहे हैं, और वो प्लेयर्स जो आपके पास परफॉर्मर हैं, जैसे सीपीएल का कहा आपने कि जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो बाहर बैठे हुए हैं। आईपीएल में दोनों प्लेयर्स, होल्डर नारायण, दोनों होल्डर ने आकर और नारायण ने केकेआर के लिए जिस तरह का काम किया हम सब ने देखा। और सबसे बड़ी बात होती है, देखिए जो गेम प्लेयर की लगभग थोड़ी बहुत 19-21 हो सकती है, पर उन कंडीशन में जो प्लेयर खेला हुआ है उसको वेटेज मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं बाकियों के साथ में कि ये विकेट कैसा खेलता है, इससे किस तरह की बॉल आती है, या हम किस तरह की बैटिंग कर सकते हैं। वो आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको बाहर बिठा रखा है, उनको आप खिला नहीं रहे हैं। और मैं तो ऐसा बोलूंगा, आंद्रे रसेल की बात कर लीजिए, वो मोस्ट ऑफ द टाइम टूर्नामेंट से बाहर बैठे रहे, उनको भी खिला रहे तो देखिए रन ही नहीं बन रहे उनसे भी। कैरन पॉलार्ड भी देखिए तो उन्होंने कोई खास इनिंग नहीं खेली है मुंबई इंडियंस के लिए इस साल में। तो प्लेयर बहुत बड़े हैं, नाम बहुत अच्छे हैं। हेटमायर ने अच्छा खेला, अनफॉर्चुनेटली वो दोनों इनिंग में नहीं कुछ कर पाए हैं। बट आपके पास ऐसे एक्सक्यूजेज नहीं हो सकते हैं। जब आप अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और जो टीम मैनेजमेंट है, दे हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट स्क्वाड।
वो अगर आपका स्क्वाड ही अच्छा नहीं है, आपकी टीम अच्छी नहीं है, आप किस तरह से कर पाएंगे। और कल तो मैं बोलूँगा कि एक ऐसा साउथ अफ्रीकन्स ने जो बॉलिंग करी है, इमैक्युलेट थी, बहुत बढ़िया थी, और वेस्ट इंडीज़ कहीं उस बॉलिंग से उभर ही नहीं पाई। और इन द एंड जैसे तेजवीर ने कहा, अब रहा उनके लिए सेमीफाइनल की मुश्किल है। आप 2 मैच हारेंगे, बड़े मार्जिन से हारेंगे, तो नेट रन रेट आपका इतना बुरी तरह से इफेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं हारने के बाद में बाकी मैच तो जीतने ही हैं, और नेट रन रेट जो है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ द टीम क्या करती हैं, जब ट्रेल करती हैं या जहां लगता है कि नेट रन रेट भी बढ़ाना है, वहां पे मैच हार जाती हैं, क्योंकि आप मारना चाहते हैं, आप आपका बेसिक स्वाभाविक गेम छोड़ के आप उल्टा खेलना चाहते हैं, ज्यादा तेज खेलना चाहते हैं, बहुत जल्दी आउट करना चाहते हैं, एग्रेसिव फील्डिंग लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट होगा। तो वेस्ट इंडीज के लिए आने वाला राह जो है वो बहुत मुश्किल है। और अब बात कर लेते हैं आपसे कुछ ही देर में जो शुरू होने वाला है मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश। एक अच्छा मुकाबला होना, और यहाँ बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। तेजवीर सर, इस मैच को लेकर, इस निर्णय को लेकर। देखिए, बांग्लादेश भी एक बहुत अच्छी टीम है, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली वो पहला मैच हार गए। बहुत अच्छा टोटल सेट किया था, 171 एक बहुत अच्छा टोटल था, शारजा में खेल रहे थे और 171 वहाँ विनिंग टोटल है, और रहा पे भी थे, 4 विकेट 5 विकेट ऑलरेडी चटका चुके थे 60-70 के रन पे। कहीं ना कहीं उनसे फिर कहीं कप्तानी की मिस्टेक हुई है, या कहीं उनके मैनेजमेंट की मिस्टेक हुई है कि शाकिब अल हसन उस टाइम पे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और सडनली उनको हटा के उन्होंने मीडियम पेसर्स को दिया और मैच का रुख 2-3 ओवर में ही एकदम से श्रीलंका की तरफ पलट गया। मैं ये मानता हूं कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों ऐसी टीम हैं, ऑन अ गिवन डे वो किसी भी टीम को परास्त कर सकती है। तो आज इंग्लैंड जरूर कॉन्फिडेंस अप होके उतरेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा मैच जीता था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जब उन्होंने 55 पे उनको ऑल आउट कर दिया था। पर आप वो याद करें तो उनको 55 रन बनाने में मुश्किल आई थी, उनके 4 या 5 विकेट गिरे थे। तो उनकी बैटिंग में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मॉर्गन फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, आईपीएल में पूरे में रन नहीं बना पाए, लिविंगस्टोन 2 मैच 3 मैच नहीं बना पाए, बाहर बैठा दिया गया, तो बैटिंग नहीं है। जेसन रॉय एक है उनके तगड़े प्लेयर, फॉर्म में हैं, बटलर अभी खेले नहीं हैं ऑफ लेट, तो वो थोड़ा सा एक डाइसी सी सिचुएशन है। मेरे हिसाब से ये मुकाबला बड़ा टक्कर का है। बांग्लादेश को बहुत फ्लैक मिल रहा है, उनकी कंट्री में क्रिटिसिज्म उनका बहुत ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि वो जीता हुआ मैच था। बांग्लादेशी भी देखिए, जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं, वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हम मैच हारते हैं, हमारी देश के ऊपर जो बीतती है, सारे वो क्रिटिसिज्म जो एकदम से चालू हो जाता है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और वो भी अभी अंडर द स्कैनर हैं, उनको आज बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। उनके पास मैच विनर्स हैं, सुपर मैच विनर शाकिब अल हसन फुल फॉर्म में चल रहे हैं, बॉल से भी बैट से भी। उनके स्पिनिंग टीम बहुत अच्छी है, और जहां ये मैच हो रहा है आज अबू धाबी में, शेख जायद में, वहां पे भी कोई अभी हाई स्कोर्स नहीं बन रहे। और अब बैटिंग करी है उन्होंने पहले, और बैटिंग उनको, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस आया है बैटिंग में, 171 बना चुके हैं, तो अगर ये 150 प्लस रन हो जाते हैं तो ये मुकाबला बहुत ही अच्छा और तगड़ा होने की उम्मीद है, और बिल्कुल वन साइडेड इंग्लैंड के लिए नहीं होने वाला है। और हाँ सर, नहीं आप कंटिन्यू कीजिए। मैं खाली एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जरूर इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मोइन अली, राशिद अली दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जहां राशिद अली वहां आईपीएल में नहीं चल पाए, एकदम आके उन्होंने इतना अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन किया। उनके पास मीडियम पेसर्स बहुत अच्छे, क्रिस जॉर्डन T20 स्पेशलिस्ट, टाइमल मिल्स T20 स्पेशलिस्ट, तो बहुत अच्छे बॉलर हैं, पर उनकी बैटिंग आज डाइसी है। देखें क्या होता है। बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है मेरे हिसाब से। ये बात तो सही है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों की जो तकलीफ है वो पूरी हम देख रहे हैं। हमने आईपीएल में भी देखा, इयान मॉर्गन फॉर्म में नहीं चले, टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और केकेआर ने, लेकिन ये खिलाड़ी अपने क्षमता के अनुरूप नहीं खेल पाया और स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है बल्लेबाजी में। ये बांग्लादेश के लिए कितना एडवांटेज रहेगा? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जब हम यूएई में खेल रहे हैं तो एशियन सब कॉन्टिनेंट की विकेट्स हैं। ये विकेट सब ऐसी हैं जो स्लोअर हैं, टर्नर्स हैं, और दिन में विकेट अलग खेलती है, रात में अलग खेलती है। अबू धाबी की अभी आज हम बात करेंगे तो दोनों मैच आज अबू धाबी में है। अभी ये डे गेम है, इसके बाद इवनिंग गेम भी वहीं पे है। डे गेम में यहाँ पे क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है, बॉल जो है वो बैट पे नहीं आती है, रन स्कोर करना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा रन नहीं बनते हैं। वही अगर हम शाम के समय देखें तो अपना स्वरूप बदल लेती है विकेट। ड्यू फैक्टर आता है इवनिंग में, ड्यू इतना होता है कि आप सेकेंड इनिंग के 9-10 ओवर जो आपके बचते हैं उस समय आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, और अनड्यू एडवांटेज एक बैटिंग साइड को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब हम सब लोगों ने, एशियन सब कॉन्टिनेंट के लोग जिन विकेट्स पे खेलते हैं, उन विकेट पे खेलना आपको एक होम एडवांटेज रहता है। और वहीं हम इंग्लैंड की बात करेंगे, वो फास्ट और सीमिंग विकेट पे खेलते हैं जब बॉल हिलता है, और उनकी महारत उसमें है। परंतु मैं बार बार बोलता हूँ, क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड हैं और वहाँ पे जो काउंटी क्रिकेट होती है, जितना 20-20 खेलते हैं वहाँ पे वो लोग, अपने 20-20 उतना नहीं होता है।
डेफिनेटली देखिए कैसा भी जो क्रिकेटर्स होते हैं जिनको जितना एक्सपोजर रहता है वो उतना लीड लेके चलते हैं। ऑब्वियसली कंडीशन डज मैटर, टॉस जीतना हारना पार्ट ऑफ गेम है, पर अगर हम 1-1 कंपेयर करेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगा कि हम उस दिन की बात करें तो श्रीलंका के अगेंस्ट हमने 171 रन किए थे। श्रीलंकन अभी एक न्यू टीम है जो अभी बन रही है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं। वहाँ पे इंग्लैंड बहुत चतुर है और दोनों टीमें इस मैच में जो आई हैं अलग 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 मूड से आई हैं। 171 रन बनाना, कैच ड्रॉप करना, एक बॉलिंग के डिसीजन जैसे तेजवीर ने कहा गलत लेना, शाकिब के लिए 2 ओवर उसी समय कराना जरूरी था। और श्रीलंका ने 85 रन छठी विकेट के लिए बनाए। 85 रन बनाना एक बहुत बड़ा स्कोर होता है, और वो भी कि आपकी फील्डिंग बेटर नहीं है। बांग्लादेश जबकि रिनॉन है एक अच्छी फील्डिंग के लिए, लुटन दास ने उसने 2 कैचेस ड्रॉप किए, तो यू कैन नॉट डू दैट। और ऐसा करने से आपका जो मोरल है वो बहुत डाउन होता है। मैं जैसा कि बार बार कहता हूँ कि क्रिकेट दिमाग से खेला जाता है, फिजिकली तो आपको वहाँ रहना ही पड़ता है। दिमाग अगर आपका पॉजिटिव नहीं है, आप पिछली जीत आपको बैकअप नहीं कर रही है, तो आपके परफॉर्मेंस डेफिनेटली मैटर करेगा। वहीं अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो जिस तरीके से 55 रन के ऊपर उन्होंने वेस्ट इंडीज जैसी टीम को डिमोलिश किया, और जैसे इनके तीनों बॉलर्स ने बॉलिंग करी, आदिल राशिद ने जैसी 4 विकेट लिए 2 रन लेके देके, और मोइन अली ने जैसी बॉलिंग करी, रिमार्केबल था। आप उस कॉन्फिडेंस से जब आते हैं, और सेकेंडली जब आपको लगता है कि इंटरनेशनल आईसीसी रैंकिंग में आप में और दूसरी टीम में बहुत फर्क है, तो बहुत फर्क पड़ता है। फिर भी हमको टीम्स जो रहती हैं, जो सीनियर लोग रहते हैं, ऑब्वियसली वन साइडेड गेम कभी भी कोई नहीं होती है कि एक तरफ वन साइड वंस इन ए वाइल। हम वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की बात बोलेंगे तो वो भी मुझे ऐसा 55 रन के बाद में भी नहीं लग रहा था, 4 विकेट उन्होंने जल्दी ले लिए थे। तो ये तो कंडीशंस हैं, कंडीशन को जो बेस्ट यूटिलाइज करेगा वो अच्छा करेगा। फिर भी आज का मुकाबला जो है ये बहुत अच्छा होगा कि कहीं पे भी 155 रन 50-55-60 रन की प्लानिंग बांग्लादेश को लेके चलनी पड़ेगी। अगर वो बना लेते हैं तो उनके पास में स्पिन बॉलर्स अच्छे हैं, मीडियम फास्ट अटैक भी ओके है, वी कैन लुक फॉर ए गुड मैच। अदरवाइज जो मुझे लगता है इंग्लैंड की जो बॉलिंग है, क्योंकि इंग्लैंड के पास में जो चेंज इन पेस है, वो पेस चेंज करते हैं। अब देखिए उनको, आप एक बॉलर को आप एज ए बैट्समैन जब खेलते हैं, आप चाहते हैं कि एक ही स्पीड के ऊपर या फास्ट बॉल आनी चाहिए। जितनी तेज बॉल आपके बैट पे आएगी उतनी तेज वो रिकोशेट होके बाउंड्री के बाहर जाएगी, आपको स्ट्रोक मारने में उतना ईजी होगा। पर जब चेंज इन पेस होती है और आप 2020 में एग्रेसिव होकर मारने जाते हैं, बैट्समैन प्री डिटरमाइन होता है कि मुझे इस पे चौका या छक्का मारना है, क्योंकि जो आपका टीम थिंक टैंक है वो आपको बोल के भेजता है 5 ओवर में आपको 60 रन बनाने, 70 रन बनाने। दिमाग में 70 रन का टारगेट होता है और बॉल वहां स्लो आती है जिसको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फास्ट आने वाली है। तो फास्ट ना होके जब आप मारने जाएंगे तो बॉल आती नहीं है, बल्ला आगे जाता है और बॉल खड़ी हो जाती है, और इन द बार्गेन यू लूज योर विकेट। बट ये मैच अगर हम मैं बोलूँगा तो इंग्लैंड के लिए भी एक वापस से शो करने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि उनके लिए भी अर्ली डेज है, बहुत इजीली पहला मैच जीत के हैं, नेट रन रेट बहुत हाई है। ग्रुप 1 में कंपटीशन बहुत खतरनाक है कि वहां आपको नेट रन रेट प्लस मैचेस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वालिफाई करना है। हमारा ग्रुप थोड़ा सा प्रिविलेज्ड है, कहना चाहिए लकी है कि हमारी सिर्फ 3 टीम मेन ऐसी हैं जिनको एक दूसरे का ख्याल रखना है। बाकी टीम आप थोड़ा सा भी ठीक ठाक क्रिकेट खेलेंगे तो आराम से मैच जीत जाएंगे। और बात करते हैं आज के दूसरे मुकाबले की, नामीबिया वर्सेस स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड अभ्यास सत्र में पहले दौर में इस टूर्नामेंट के शानदार प्रदर्शन करती आई है, लेकिन कहीं ना कहीं नामीबिया के खिलाफ उसका जो रिकॉर्ड है वो उसे थोड़ी चिंता में डाल सकता है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच अभी 2 मुकाबले खेले गए हैं और वो दोनों ही मुकाबले नामीबिया ने जीते हैं। सर क्या कहेंगे? अच्छा मुकाबला है, बहुत अच्छा मुकाबला है अपने आप में, क्योंकि दोनों ही अंडरडॉग्स हैं, स्कॉटलैंड और नामीबिया, और दोनों में मैच विनर्स हैं। आज अगर अपन स्कॉटलैंड की साइड को हम देखने जाएं तो उनके पास जॉर्ज मुंसे हैं, कोइट्जर हैं, रिचर्ड बैरिंगटन हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, एंड उनके नीचे के भी मार्क वॉट हैं, डेवी हैं, वेरी गुड बॉलर्स, बहुत बैलेंस साइड है। वो भी अपने आप में एकदम क्लीनली जीत के आई है प्रिलिमिनरी स्टेजेस से और क्वालिफाई करी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। हाई ऑन कॉन्फिडेंस है। पहले मैच में ज़रूर थोड़ा सा हारने के कारण थोड़ा लो हुए होंगे। नामीबिया उधर अपने आप में हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पहली बार उस कंट्री के लिए कुछ इतना लैंडमार्क इवेंट हुआ है कि क्रिकेट के कारण उनके यहाँ वहाँ पे उन पे बहुत क्राइसिस चल रहा है। वहाँ पे द नेम टू वॉच आउट फॉर, मेरे हिसाब से 2 प्लेयर हैं जिनके ऊपर पूरा डिपेंड करते हैं। कैप्टन है उनके एरास्मस, यंग डूड,
डेविड वीजे जो कि साउथ अफ्रीकन इंपोर्ट बोलूंगा और मैं उनको, इंपोर्ट है, साउथ अफ्रीकन इंपोर्ट ही बोलेंगे डेविड वीजे को, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए पहले खेलते थे और लेकिन फिर मजबूती बहुत मिली इस खिलाड़ी को। बहुत ज्यादा, बहुत उन्हीं के कारण। देखिए आप अगर प्रिलिमिनरी स्टेजेस के मैचेस देखने जाएं तो डेविड वीजे ही रिस्पॉन्सिबल रहे उनको यहां तक पहुंचाने के लिए। दोनों इनिंग उन्होंने खेली, पहला मैच भी वो जब खेल रहे थे नेदरलैंड्स के अगेंस्ट नियरली हार गए थे, डेविड वीजे ने 60-70 कुछ रन बनाए और जितवा दिया। सेकंड मैच में भी उनकी पोजीशन ऐसी आ गई थी, फिर उन्होंने वहां पे भी जितवा दिया। तो डेविड वीजे ही एक मात्र प्लेयर है जो नामीबिया के लिए बहुत स्ट्रांग है। एराज्मस ऑफ कोर्स अच्छे हैं। ओवरऑल एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है और स्कॉटलैंड में भी अपने आप में उनका भी एक वो राइवलरी है, तो अच्छा रहेगा। इट विल बी अ गुड मैच। टीमें भले ही छोटी हो लेकिन भविष्य के लिए, भविष्य के क्रिकेट के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, मुकाबला बिल्कुल। बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस ग्रुप से खेल रहे हैं वो बहुत जैम पैक ग्रुप है और मुझे लगता है ये इन दोनों टीमों के लिए चांस है बोर्ड पे आने के लिए। स्कॉटलैंड ऑलरेडी एक मैच हार चुका है, उनको लगता है कि जो वीकर टीम्स बची हैं उनमें नामीबिया भी है और नामीबिया को ये लगता है कि अभी रिसेंटली अगर 2 मैच देखेंगे तो नामीबिया ने स्कॉटलैंड को हराया, तो वो भी चाहेंगे कि इस वर्ल्ड कप में हम आए हैं तो हमारा आगाज भी एक विन के साथ होना चाहिए। क्यों वही सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी अगर उनकी थिंक टैंक ने सोचा होगा तो यही होगा कि आज जीतिए और कम से कम बोर्ड पे 2 पॉइंट बनाइए, नहीं तो 0-0 रह जाएगा। तो दोनों टीम मुझे लगता है यही माइंडसेट लेके खेलेंगे कि आज का दिन हमारे लिए करो या मरो का है। दोनों ही लगभग सिमिलर टीमें हैं। स्कॉटलैंड की हम बात करेंगे तो स्कॉटलैंड यूके में खेलते हैं ये लोग जो हैं वहाँ, और इनके पास में वहाँ पे भी मैं जैसे इंग्लैंड की बात करी तो सिमिलर स्टाइल ऑफ क्रिकेट है। वहाँ पे भी फास्ट विकेट, स्विंगिंग विकेट मिलती हैं। यहाँ पे जो दोनों ही पेस हैवी हैं, दोनों पेस हैवी हैं। तो उसमें क्या होता है यहाँ पे जबकि आपको एशियन सब कॉन्टिनेंट में यू हैव टू हैव स्पिन हैवी टीम, आपके पास स्पिनर्स ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा अच्छा करेंगे। और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि क्योंकि हम लोग एशियन सब कॉन्टिनेंट में जब से जन्म लेते हैं और क्रिकेट पे ग्राउंड पे जाते हैं, हम सबसे पहले स्पिनर क्यों खेलने को मिलता है हमको। तो हम लोग तो कभी सोते सोते भी स्पिनर को खेल सकते हैं, बट ये काम जो है ये अगर आप यूके की बात करेंगे, स्कॉटलैंड की बात करेंगे, इंग्लैंड की बात करेंगे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं टर्नर विकेट्स जो भी होती हैं, जो स्लो होती हैं, स्लगिश होती हैं, वहां खेलने में दिक्कत आती है। तो एडवांटेज कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों टीम क्योंकि नहीं है और दोनों के लिए आज 2 पॉइंट्स आर अप देयर फॉर ग्रैब। प्राइड भी है, प्राइड के लिए खेलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल दोनों खेलेंगे और दोनों का सिमिलर लगभग आप ऐसा नहीं बोल सकते एक टीम बहुत हाईली फेवरेट है कि भैया ये जीत जाएगी या दूसरी जीत जाएगी। हमको बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगा और यही खासियत है इस मैच की। और अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीमों की। तो सर शुरुआत आपसे करता हूँ, पहले मैच में आपका फेवरेट इंग्लैंड या बांग्लादेश? मुझे लगता है इंग्लैंड बहुत इजीली ये मैच जीत जाएगी। एक रूटीन T20 मैच होना चाहिए। सर बांग्लादेश मैं हमेशा अंडरडॉग के साथ जाता हूँ। मैं अंडरडॉग वाला क्रिकेटर रहा हूँ हमेशा ही, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिस टीम को हमेशा कम आंका जाता है वो सरप्राइज देती है, और बांग्लादेश आज जरूर सरप्राइज देगी, देखिएगा आप पूरे बांग्लादेश के साथ। तो मैच अच्छा होने वाला है क्योंकि स्टूडियो से संकेत हमको मिल चुके हैं। और अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की, स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया। सर मुझे लग रहा है कि जिस ब्रांड का क्रिकेट नामीबिया भी खेल रहा है और एडवांटेज है कि 2 मैचेस उन्होंने अभी जो रिसेंट खेले हैं वो दोनों स्कॉटलैंड से जीते हैं, तो मुझे लग रहा है नामीबिया। सर अपोज करने के लिए नहीं, पर स्कॉटलैंड 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 के उसका रीजन बताता हूँ। स्कॉटलैंड के पास मार्क वॉट एक बहुत अच्छे स्पिन बॉलर है, बहुत अच्छा, बहुत इकोनॉमिकली बॉलिंग कर रहे हैं। डेवी बहुत अच्छे बॉलर, उनके बॉलिंग लाइनअप अच्छा और बैटिंग लाइनअप में मिश्रण है, बहुत डीप बैटिंग है उनकी। ऐसा नहीं मुनसे, कोइत्जर, बेरिंगटन, मैक्लॉयड सब बैटिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एराज्मस और वीजे हैं, तो मेरे को स्कॉटलैंड भारी लगती है। तो ये मुकाबला भी हमारे स्टूडियो से बहुत अच्छा होने जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों जो आज मैच खेले जाएंगे वो बहुत ज्यादा बेहतर होने वाले हैं, खासतौर पर क्रिकेट के लिहाज से। इंग्लैंड चाहेगी कि जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए अपनी जगह सेमीफाइनल में सुनिश्चित की जाए, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश चाहेगी कि कुछ जो गलतियां हुई है जिसके कारण जीते हुए मैच में कहीं ना कहीं हश्र अच्छा नहीं हुआ है, वो गलतियां नहीं दोहराया जाए। दूसरा मुकाबला नामीबिया वर्सेस स्कॉटलैंड, दोनों ही टीमें नहीं है और अपने सम्मान के लिए ये क्रिकेट खेलेंगी। तो मुकाबले अच्छे हैं, इंतजार रहेगा नतीजों का। तो फिलहाल हमारे इस खास शो जिसका नाम है T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा हर नींव की धड़कन, उसमें इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला DJN न्यूज पर जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। India win! Mahendra Singh Dhoni gets the award.
T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ।